एमिलिया कार की पिछली सीट पर बैठी बेचैनी से सांसें ले रही थी। उसका पति ऑस्कर ड्राइव कर रहा था। ऑस्कर के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। वो हॉस्पिटल जा रहे थे क्योंकि एमिलिया को कभी भी बच्चा हो सकता था। ऑस्कर गाड़ी को जितना तेज हो सके भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी अचानक एक ट्रक तेजी से उनकी कार की तरफ आया और धड़ाम, सब कुछ थम गया। तभी एमिलिया को किसी की चीख सुनाई दी, मॉम! एमिलिया हड़बड़ाकर उठ बैठी। वो एक सपना था, लेकिन ऐसा सपना जो हर रात उसकी रूह तक को झकझोर देता था। वही हादसा, वही दिन, 7 साल पहले की वो भयानक याद जिसमें उसने अपना सब कुछ खो दिया था। उसी हादसे में ऑस्कर की जान चली गई थी और उसी दिन सैमुअल ने इस दुनिया में पहली सांस ली थी। सैमुअल भी डर के मारे कांप रहा था। वो धीरे से बोला, मॉम, मुझे फिर से वही डरावना सपना आया है, बहुत डर लग रहा है। सैमुअल को अक्सर मॉन्स्टर के डरावने सपने आया करते थे। उसे ऐसा लगता था कि मॉन्स्टर उसके आसपास है। इसी वजह से वो एमिलिया से हर रोज बिस्तर के नीचे और वार्डरोब की जांच करवाता था। उस रात भी वही हुआ। सैमुअल ने अपनी माँ से पहले बेड के नीचे देखने को कहा, फिर अलमारी खोलकर चेक करवाया कि कहीं कोई छुपा तो नहीं है, और जब उसे तसल्ली हुई तब जाकर उसने अपनी पसंदीदा चीज मांगी, एक बेड टाइम स्टोरी। एमिलिया ने उसे एक किताब से कहानी सुनानी शुरू की और देर रात जब सैमुअल सो गया तब जाकर वो भी थोड़ी देर के लिए आंखें मूंद सकी। दिन ब दिन सैमुअल का मॉन्स्टर्स को लेकर जुनून बढ़ता जा रहा था। वो रात को ना खुद चैन से सोता था और ना ही एमिलिया को सोने देता था। पिछली कई रातों से एमिलिया ठीक से सो ही नहीं पाई थी, जिस वजह से थकान अब उसके चेहरे पर साफ झलकने लगी थी। अगली सुबह जब वो गहरी नींद में थी, किसी चीज के जोर से टूटने की आवाज ने उसकी नींद तोड़ दी। उसने नीचे जाकर देखा तो पाया कि सैमुअल ने अपने बनाए हुए खिलौने जैसे हथियार से खिड़की का शीशा तोड़ दिया था। सैमुअल मौका मिलते ही मॉन्स्टर से लड़ने के लिए खुद से हथियार तैयार करता था। एमिलिया को देखते ही वो बोला, अगर कोई मॉन्स्टर घर में घुसा तो मैं इसी से उसे मारूंगा। एमिलिया ने थकी हुई आवाज में उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन हमेशा की तरह सैमुअल अपनी बात पर अड़ा रहा। फिर उसी शाम एमिलिया अपनी बहन क्लेयर से मिली। सैमुअल और क्लेयर की बेटी रूबी का जन्मदिन आने वाला था और वे हर साल एक साथ अपना जन्मदिन मनाते थे। एमिलिया कभी भी सैमुअल का जन्मदिन अपने घर पर नहीं मनाती थी, क्योंकि उसी दिन उसके पति ऑस्कर की मौत हुई थी। वो उस दिन को कभी एक खुशहाल दिन की तरह नहीं देख पाई। क्लेयर ने एमिलिया से कहा कि इस बार रूबी सैमुअल के साथ जन्मदिन नहीं मनाना चाहती। वो बाकी लड़कियों के साथ प्रिंसेस पार्टी करना चाहती है। एमिलिया को ये बात बहुत चुभी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। क्लेयर ने एमिलिया को समझाते हुए कहा, ऑस्कर की मौत को अब 7 साल बीत चुके हैं। तुम कब तक अपने अतीत में जीती रहोगी? अब तुम्हें बीते कल को भुलाकर नई शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन ऑस्कर का जिक्र होते ही एमिलिया चिढ़ गई और बोली, तुम तो मेरी फिक्र करना छोड़ ही दो। मुझे तो ये भी याद नहीं कि आखिरी बार तुम मेरे घर मुझसे मिलने कब आई थी। ये सुन क्लेयर भी झुंझलाकर बोल उठी, मैं तुम्हारे घर इसलिए नहीं आती क्योंकि मुझसे तुम्हारे लड़के का सनकी बर्ताव सहा नहीं जाता, और मैं जानती हूँ कि तुम भी उससे बहुत परेशान हो। इस पर एमिलिया ने कोई जवाब नहीं दिया। रात के वक्त सैमुअल ने हमेशा की तरह कमरे का हर कोना चेक करवाया, बिस्तर के नीचे चेक करवाया, अलमारी खुलवाकर देखा। जब उसे तसल्ली हो गई कि कहीं कोई मॉन्स्टर नहीं है, तो उसने एमिलिया को एक किताब थमाई और कहा, मॉम, आज ये पढ़कर सुनाओ। किताब का नाम था बाबाडूक। एमिलिया ने किताब को उलट पलट कर देखा और हैरानी से पूछा, ये किताब तो मैंने पहले कभी नहीं देखी, तुम्हें ये कहां से मिली? सैमुअल ने मासूमियत से जवाब दिया, शेल्फ के ऊपर रखी थी, अपने आप गिर गई। एमिलिया ने थोड़ा झिझकते हुए किताब पढ़नी शुरू की। किताब की पहली ही लाइन ने डर की हल्की सी परछाई कमरे में घोल दी। शब्दों में या हकीकत में छुपी बात है यहाँ। बाबाडूक से छुटकारा पाना मुमकिन है कहाँ? एमिलिया ने थोड़ा चौंक कर पन्ने पलटे। सुनाई दे आवाज, गड़गड़ाहट सी। 3 बार दरवाजा जोर से बजाने की, बा बा डुक डुक डुक। तब वो पास होगा, अगर देखोगे ध्यान से तो वो दिख जाएगा। मैं जब अपना असली नकाब उतारूंगा तुम सो नहीं पाओगे। जब तुम्हें दिखेगा नकाब के पीछे क्या है, तुम मौत की भीख मांगोगे। किताब में लिखी बातें पढ़कर एमिलिया को घबराहट होने लगी। उसने किताब वहीं बंद कर दी और उस किताब को उठाकर अलमारी के ऊपर ऐसे रख दिया जहां सैमुअल की नजर ना पड़े। लेकिन उसे क्या पता था, ये तो बस शुरुआत थी। तो अगले दिन एमिलिया और सैमुअल खाने के लिए बैठे थे, पर खाते वक्त एमिलिया को सूप में कांच के टुकड़े मिले। ये देखते ही एमिलिया ने डरकर सैमुअल को खाने से रोका और उसका बाउल भी चेक करने लगी। लेकिन सैमुअल के बाउल में कुछ भी नहीं था।
एमिलिया की शक की सुई सैमुअल की तरफ घूम गई, क्योंकि उस घर में बस वही एक अकेला था जो ऐसी सनक दिखा सकता था। सैमुअल ने अपनी सफाई में कहा कि ये उसने नहीं, बल्कि ये सब कुछ बाबा डूक ने किया है, पर इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। एमिलिया ने सैमुअल को डांटकर टीवी देखने के लिए भेज दिया और खुद फिर से खाने में कुछ और बनाने लगी। पर कुछ देर बाद एमिलिया जब अपने कमरे में आई तो उसने देखा कि उसका सारा सामान बिखरा पड़ा था, लेकिन उसका गुस्सा तब 7वें आसमान पर पहुंच गया जब उसकी नजर उस पुरानी तस्वीर पर पड़ी जिसमें वो और ऑस्कर साथ थे। किसी ने पेन से उस पर बेरहमी से लकीरें खींच दी थी, जैसे उसकी यादों को मिटा देने की कोशिश की गई हो। अब एमिलिया का गुस्सा फूट पड़ा। वो सीधे सैमुअल के कमरे में गई और उसे डांटने लगी। सैमुअल सह नहीं पाया। उसने एमिलिया को धक्का दिया और अपने खिलौने वाले हथियार के साथ कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद एमिलिया अकेले कमरे में बैठी थी। वो सैमुअल के बर्ताव से बहुत ही ज्यादा परेशान थी, पर तभी उसे सैमुअल के चिल्लाने की आवाज आई। वो जब सैमुअल के कमरे में गई तो वो अपने बिस्तर के नीचे छुपा डर से कांप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने सच में किसी मॉन्स्टर को देख लिया हो। एमिलिया ने उसे नीचे से निकाला और बिस्तर पर लिटा दिया, पर सैमुअल पूरी तरह से सदमे में था। वो लगातार चिल्लाए जा रहा था, उसे अंदर मत आने दो, उसे अंदर मत आने दो। तभी एमिलिया की नजर बाबा डूक की किताब पर पड़ी जो उसने अलमारी के ऊपर रख दी थी। एमिलिया को लगा कि इस किताब पर नजर पड़ने से सैमुअल ऐसी हरकत कर रहा है। सैमुअल की बिगड़ती हालत देखकर एमिलिया ने गुस्से में बाबा डूक की किताब को फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे बाहर डस्टबिन में फेंक आई। अगले दिन रूबी का बर्थडे था। एमिलिया सैमुअल को लेकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने उसके घर गई थी। जब वो वापस आ रहे थे, सैमुअल फिर से बाबा डूक को लेकर बहकी बहकी बातें करने लगा। एमिलिया ने कार को किनारे लगाया और उसे डांटने लगी, बस करो, क्या तुम एक बार के लिए नॉर्मल नहीं बन सकते? बाबा डूक जैसी कोई भी चीज नहीं है। पर एमिलिया के ऐसा कहते ही कुछ अजीब होने लगा। सैमुअल ने चिल्लाना बंद कर दिया और डर कर गाड़ी के शीशे की तरफ देखने लगा। सैमुअल ने शीशे की तरफ देखते हुए चिल्लाकर कहा, दफा हो जाओ, चले जाओ यहाँ से। पर एमिलिया ने देखा कि वहां कोई नहीं था। एमिलिया कुछ और समझ पाती कि सैमुअल को दौरा पड़ने लगा। एमिलिया बुरी तरह घबरा गई और उसे लेकर तुरंत डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने सैमुअल की पूरी तरह से जांच की और बताया, कभी कभी जब दिमाग बहुत ज्यादा स्ट्रेस के कारण गर्म हो जाता है तो इस तरह के दौरे आते हैं। इसमें परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है। और रही बात मॉन्स्टर्स की, तो बच्चों के दिमाग में अक्सर ऐसी इमेजिनरी चीजें चलती रहती हैं। पर अब एमिलिया बुरी तरह से घबरा चुकी थी। एमिलिया ने बताया कि सैमुअल की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। डॉक्टर ने एमिलिया की हालत समझी और वादा किया कि वो उसे एक साइकियाट्रिस्ट से मिलवा देगा। सैमुअल पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, पर इलाज शुरू होने में कुछ हफ्ते लग सकते हैं। एमिलिया ने डॉक्टर को बताया कि वो और सैमुअल कई हफ्तों से सोए नहीं हैं। उसने डॉक्टर से मिन्नत करके सैमुअल और खुद के लिए नींद की गोली की प्रिस्क्रिप्शन ले ली। फिर उस रात एमिलिया ने सैमुअल को एक नींद की गोली खिलाई और खुद भी एक गोली खाकर सो गई। उस रात बहुत दिनों के बाद एमिलिया और सैमुअल चैन की नींद सोए। अगले दिन एमिलिया तरोताजा होकर उठी। तभी दरवाजे पर कोई जोर जोर से नॉक करने लगा। एमिलिया ने जब दरवाजा खोला तो देखा कि चौखट पर बाबा डूक की वही किताब रखी थी जिसे उसने फाड़ दिया था। इस बार जब एमिलिया ने उस किताब को खोला तो किसी ने उस किताब को टेप से चिपकाकर फिर से ठीक कर दिया था और किताब में कुछ और पन्ने भी जोड़ दिए थे। किताब में जोड़ी गई तस्वीरों के जरिए कहानी में अब ये दिखाया जा रहा था कि एमिलिया अपने कुत्ते और बेटे को मार देगी और आखिर में खुद की भी जान ले लेगी। एमिलिया बुरी तरह डर गई। उसे लगा कि कोई है जो उन पर नजर रख रहा है। एमिलिया ने इस बार उस किताब को आग के हवाले कर दिया। एमिलिया जब घर में आई तो उसी वक्त फोन की घंटी बजी। जब उसने फोन उठाया तो फोन की दूसरी तरफ से एक डरावनी आवाज आई, बाबा डुक डुक डुक। एमिलिया ये आवाज सुनकर घबरा गई और उसने झट से फोन रख दिया। उसे यकीन हो गया था कि जरूर कोई सनकी है जो उन पर नजर रख रहा है। कुछ देर बाद एमिलिया पुलिस स्टेशन पहुंची। वो घबराई हुई थी। उसने बताया कि कोई है जो उनका पीछा कर रहा है और शायद उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। पुलिस ऑफिसर ने पूछा, क्या आप थोड़ा डिटेल में बताएंगी कि हो क्या रहा है? एमिलिया बोली, किसी ने मुझे बच्चों की एक किताब भेजी है, उसमें डरावनी तस्वीरें हैं और मुझे मेरे बेटे को मारने की धमकियां भी। पुलिस ऑफिसर ने पूछा, वो किताब अब कहाँ है? एमिलिया ने जवाब दिया, मैंने उसे जला दिया, लेकिन कोई है जो अब भी मुझे फोन पर डरा रहा है। उसी पल उसकी नजर दीवार पर टंगी पुलिस की वर्दियों पर पड़ी। उन वर्दियों में उसे बाबा डूक का पहनावा लटका हुआ दिखाई दिया।
एमिलिया सिहर उठी और बिना रिपोर्ट पूरी कराए ही डर के मारे वहां से निकल गई। रात को एमिलिया सैमुअल को सुलाकर खुद भी सोने ही वाली थी कि अचानक बेडरूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा कर्र की आवाज के साथ धीरे धीरे खुला और एक साया कमरे के अंदर दाखिल हुआ। एमिलिया का रोम रोम सिहर गया। उसने डरकर ब्लैंकेट से खुद को ढक लिया। तभी कमरे में वो डरावनी आवाज गूंज उठी, बाबा डुक डुक डुक। और हर बीतते पलों में वो आवाज उसके करीब आते जा रही थी। पर कुछ सेकंड के बाद जैसे सब कुछ शांत हो गया। एमिलिया ने धीरे से ब्लैंकेट अपने मुंह पर से हटाया। तभी सीलिंग के ऊपर बाबा डुक तेजी से रेंगता हुआ चला आया। एमिलिया डर के मारे सुन पड़ गई। वो कुछ और कर पाती कि उससे पहले ही बाबा डुक एमिलिया पर कूद पड़ा। एमिलिया डरकर उठ बैठी। बाबा डुक गायब हो चुका था। वो डर के मारे सैमुअल को लेकर नीचे लिविंग रूम में भागी। उसने टीवी को ऑन रखा और पूरी रात जागती रही। अगले दिन एमिलिया इतनी टूटी हुई थी कि वो काम पर भी नहीं गई। रात भर की बेचैनी और नींद की कमी से उसकी हालत बदतर हो चुकी थी। वो सीधे जाकर बेड पर लेट गई, सिर्फ थोड़ी सी राहत की उम्मीद में। लेकिन तभी सैमुअल आ गया और जिद करते हुए एमिलिया से बोला, मॉम मुझे भूख लगी है, कुछ बना कर दो। एमिलिया ने आंखें खोली और एकदम फट पड़ी, मुझे अभी सोना है। अगर इतनी ही भूख लगी है तो खुद जाकर कुछ बना लो, लेकिन अभी यहाँ से दफा हो जाओ। एमिलिया की चीख के बाद सैमुअल चुपचाप वहां से चला गया। कुछ देर बाद एमिलिया को अपने बर्ताव पर पछतावा होने लगा। वो सैमुअल के पास गई, माफी मांगी और उसे बाहर आइसक्रीम खिलाने ले गई। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन तभी ड्राइव करते हुए एमिलिया को वो डरावनी आवाज फिर से सुनाई दी, बाबा डुक डुक डुक। अगले ही पल उसे कार के अंदर बाबा डुक नजर भी आने लगा। एमिलिया का ध्यान भटक गया। कार का बैलेंस बिगड़ा और उसने एक दूसरी गाड़ी को टक्कर मार दी। एमिलिया घबराकर वहां से भागी और चुपचाप अपने घर लौट आई। लेकिन अब वो खुद में कुछ ज्यादा ही खोई खोई लग रही थी। घर आकर वो फिर से सो गई। काफी देर बाद उसके कान में अजीब तरह की आवाजें और फुसफुसाहट गूंजने लगी, जैसे कोई बात कर रहा हो। अचानक एक तेज आवाज उसके कानों में गूंज उठी, घर में कोई है। एमिलिया घबराकर उठ बैठी। उसके कानों में अभी भी फुसफुसाहट गूंज रही थी। एमिलिया जब नीचे गई तो उसने देखा कि सैमुअल फोन पर पड़ोस की एक बूढ़ी औरत मिसेस ग्रेसी से बात कर रहा था। एमिलिया ने सैमुअल से फोन छीन लिया और खुद बात करने लगी। मिसेस ग्रेसी ने फोन पर पूछा, सब ठीक तो है एमिलिया? सैमुअल कह रहा था कि घर में कोई घुस आया है। एमिलिया गुस्से से उबल रही थी। उसने ग्रेसी से कहा, सैमुअल फिर से शरारत कर रहा है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है ग्रेसी। सॉरी, सैमुअल की वजह से आपको परेशानी हुई। इतना कहकर एमिलिया ने फोन रख दिया। उसके बाद उसने सैमुअल को बहुत बुरी तरह से डांटा और फोन के तार काट दिए। सैमुअल ने कहा कि उसे डर है कि कहीं बाबा डुक फिर से अंदर ना आ जाए। एमिलिया ने गुस्से में सैमुअल से कहा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि कोई बाबा डुक नहीं है, तुम्हें इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आती? फिर एमिलिया ने घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। उसके हाव भाव भी पूरी तरह बदल चुके थे। सैमुअल को बहुत डर लगने लगा। उसे अब एमिलिया पर भरोसा नहीं रहा। वो चुपके से अपने कमरे में गया और अपना बक्सा निकाला, जिसमें उसने अपने खुद से बनाए हुए हथियार रखे थे। उसने अपने बक्से को किचन में छुपाकर रख दिया। उसी रात एमिलिया ने सैमुअल को फिर से नींद की गोली दी, पर इस बार सैमुअल ने नींद की गोली को चुपके से अपने हाथ में छुपा लिया और ऐसा दिखाया जैसे उसने गोली निगल ली हो। कुछ देर बाद एमिलिया सैमुअल के साथ टीवी देखने लगी। तभी उसने देखा कि सैमुअल की लाश उसके बगल में पड़ी है। उसके सीने में चाकू का गहरा घाव था। वो डरकर चिल्लाने लगी। तभी सैमुअल ने उसे जोर से पुकारा। एमिलिया एक झटके से होश में आई। उसने देखा कि उसने एक हाथ में चाकू पकड़ा हुआ था। सैमुअल के चिल्लाने के ठीक पहले वो सच में सैमुअल पर चाकू चलाने वाली थी। बाबा डुक उसके दिमाग पर कब्जा करने लगा था और उसे भ्रमित भी कर रहा था। एमिलिया परेशान होकर वहां से उठकर चली गई। एमिलिया का कुत्ता बक्सी उसे देखकर भौंकने लगा, जैसे वो एमिलिया ना होकर कोई और हो। तभी एमिलिया की नजर सैमुअल पर पड़ी। उसने देखा कि वो अकेला नीचे बेसमेंट में जा रहा है। एमिलिया सैमुअल को रोकने के लिए उसके पीछे गई, लेकिन वहां सैमुअल की जगह उसका पति ऑस्कर था, जो 7 साल पहले मर चुका था। उसे देखते ही एमिलिया बहुत भावुक हो गई। वो उससे गले लगकर रोने लगी। उसने रोते हुए ऑस्कर से कहा, मुझे लगा था कि तुम मर गए। ऑस्कर उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, हम फिर से एक हो सकते हैं, बस तुम्हें सैमुअल को मुझे सौंपना होगा। ये सुनकर एमिलिया चौंक गई। उसे समझ में आ गया कि ये ऑस्कर नहीं हो सकता, ये बाबा डुक की चाल है। एमिलिया वहां से भागकर ऊपर आ गई।
तभी उसने देखा कि बाबा डूक उसकी तरफ उड़ता हुआ आ रहा है। वो उससे बचने के लिए जब ऊपर कमरे में गई तो बाबा डूक ने एमिलिया पर हमला कर दिया। वो उसके शरीर में घुस गया और एमिलिया पर पूरी तरह से कब्जा जमा लिया। कुछ देर बाद एमिलिया टीवी के सामने बैठी अजीब सी हरकतें कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के अंदर हलचल मची हुई है। सैमुअल और उसका कुत्ता बक्सी डरकर एमिलिया को दूर से ही देख रहे थे। अचानक बक्सी एमिलिया के ठीक सामने जाकर भौंकने लगा, पर बक्सी की ये हरकत उसे भारी पड़ गई। एमिलिया ने उसे पकड़ लिया और फिर बेरहमी से मार डाला। बक्सी को मारने के बाद एमिलिया सैमुअल के पीछे दौड़ी, पर सैमुअल पहले से ही तैयार था। उसने समझदारी दिखाते हुए खुद को जल्दी से कमरे में बंद कर लिया। एमिलिया ने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। उसने बड़े प्यार से सैमुअल से कहा, सैमुअल, बक्सी को चोट लगी है, हमें उसका इलाज करना होगा। पर सैमुअल समझ चुका था कि उसकी माँ अभी होश में नहीं है। उसने दरवाजा नहीं खोला, जिस पर एमिलिया आपे से बाहर हो गई और उसे मारने की धमकी देने लगी। आखिरकार एमिलिया ने दरवाजे पर लात मारकर उसे खोल दिया। सैमुअल अब बेबस उसके सामने खड़ा था। एमिलिया ने दांत पीसते हुए कहा, काश उस दिन तेरे बाप की जगह तू मर गया होता। तू बस मेरे लिए सिर दर्द है, नालायक। पर इस बार सैमुअल ने डरने के बजाय आंखों में आंखें डालकर एमिलिया से कहा, तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। सैमुअल की बात सुनकर एमिलिया के अंदर घुसा बाबा डूक गुस्से से पागल हो गया। एमिलिया सैमुअल पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी, पर सैमुअल पहले से तैयार था। उसने उसके पटाखे वाले बम एमिलिया के पैर के पास ताबड़तोड़ पटक कर फोड़ दिए, जिससे एमिलिया चौंक गई। मौका मिलते ही सैमुअल वहां से भाग खड़ा हुआ। सैमुअल ने किचन में जाकर देखा तो बक्सी मर चुका था, पर जब उसने पलटकर पीछे देखा तो एमिलिया उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसने सैमुअल के करीब आते हुए बड़े ही प्यार से कहा, सैमुअल, मुझे माफ कर देना। मैं जानती हूँ कि तुम डरे हुए हो। मैंने तुमसे कभी भी अच्छे से बर्ताव नहीं किया, पर अब मैं तुम्हें तुम्हारे डैड से मिलवाना चाहती हूँ। इसका एक ही मतलब था कि वो सैमुअल को मारना चाहती थी। उसने सैमुअल की गर्दन की तरफ अपने हाथ बढ़ाए, पर सैमुअल ने अपने पीछे छुपा रखा चाकू निकाला और एमिलिया के पैर में घोंप दिया। एमिलिया दर्द से बिलबिला उठी। सैमुअल फिर से बेसमेंट की तरफ भागा और नीचे जाकर छुप गया। एमिलिया उसके पीछे गई, लेकिन सैमुअल ने पहले से वहां रस्सी का एक ट्रैप लगा रखा था। एमिलिया के आगे बढ़ते ही उसने रस्सी खींच दी, जिससे वो लड़खड़ा गई। दीवार पर उसका सर टकरा गया और वो बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब एमिलिया की आंखें खुली तो उसने खुद को रस्सी से बंधा पाया। सैमुअल उससे कुछ दूरी पर बैठा हुआ था। एमिलिया के जागते ही उसने कहा, मॉम, मैं आपको बचा रहा हूँ। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। हमने वादा किया था कि हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे। मैं जानता हूँ कि आप मुझे प्यार नहीं करते। बाबा डूक भी इसी बात का फायदा उठा रहा है, लेकिन मैं आपसे प्यार करता हूँ मॉम, और हमेशा करता रहूंगा। सैमुअल करीब आकर एमिलिया से बात कर रहा था, पर तभी एमिलिया ने अपने हाथ की रस्सी खोल ली और सैमुअल का गला दबोच लिया। पर सैमुअल ने घबराने की बजाय हिम्मत दिखाई और एमिलिया का चेहरा सहलाते हुए उसे बार बार पुकारा। ऐसा करने पर एमिलिया धीरे धीरे होश में आने लगी। उसने सैमुअल को खुद से दूर धकेल दिया और छटपटाने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे अंदर कब्जा करके बैठे बाबा डूक और एमिलिया में लड़ाई हो रही हो। अगले ही पल एमिलिया ने काले रंग के खून की उल्टी कर दी। उसके बाद वो पूरी तरह होश में आ गई और उसने सैमुअल को गले से लगा लिया। एमिलिया सैमुअल को लेकर बेसमेंट से बाहर निकली। सैमुअल ने एमिलिया से कहा, मॉम, बाबा डूक की किताब में लिखा था कि बाबा डूक से छुटकारा पाना नामुमकिन है। उसी पल अचानक सैमुअल को बाबा डूक की अदृश्य ताकत खींचने लगी और उसे उसके कमरे में घसीट कर ले गई। एमिलिया तुरंत सैमुअल के कमरे में पहुंची। वहां सैमुअल हवा में उठकर अपने आप दीवार से टकरा रहा था। एमिलिया ने सैमुअल को कसकर खुद से चिपका लिया। तभी एमिलिया ने देखा कि उसके सामने ऑस्कर चलकर आ रहा है। एमिलिया समझ गई कि ये सब बाबा डूक उसे दिखा रहा है, लेकिन इस बार वो बाबा डूक के झांसे में नहीं आई। एमिलिया ने चिल्लाकर बाबा डूक से कहा, तुम्हारा वजूद कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे नहीं डरती। ये मेरा घर है, यहाँ तुम्हारी नहीं चलेगी। बाबा डूक को बहुत गुस्सा आया। उसकी गुर्राने की आवाज से पूरा घर गूंजने लगा और आसपास की चीजें भी डरावने तरीके से हिलने लगी। पर अब एमिलिया ने डरना बंद कर दिया था। उसने चिल्लाकर दोबारा कहा, अगर तुमने मेरे बेटे का बाल भी बांका किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। इसके साथ ही सब कुछ शांत हो गया। बाबा डूक एमिलिया के सामने आकर बेजान सा पड़ गया। एमिलिया ने जब उसे जाकर छुआ तो वो भागकर बेसमेंट में चला गया। इसके बाद एमिलिया ने सैमुअल को प्यार से गले लगा लिया। कुछ दिन बाद सैमुअल का जन्मदिन आ गया। इस बार एमिलिया ने उसका बर्थडे घर पर ही मनाया, पहली बार पूरे दिल से। शायद अब उसने अपने अतीत को थोड़ी राहत दी थी।
और अपने बेटे की जिंदगी को वो जगह दी जो अब तक खोई हुई थी। ऑस्कर की मौत का दर्द अब भी था, लेकिन इस बार उस पर सैमुअल के जन्म की खुशी भारी थी। बर्थडे पार्टी खत्म होने के बाद एमिलिया ने गार्डन की मिट्टी से केंचुए इकट्ठा करके बाउल में डाले और बेसमेंट में लेकर चली गई। बाबाडूक वहीं छुपा हुआ था। उसने एमिलिया पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन एमिलिया ने उसे शांत कर दिया। उसके बाद बाबाडूक केंचुए से भरा बाउल लेकर कोने में चला गया और अपनी भूख मिटाने लगा। इसके बाद एमिलिया बेसमेंट से निकलकर गार्डन में गई। वहां सैमुअल एमिलिया को मैजिक ट्रिक्स दिखाने लगा, लेकिन इस बार वो बिल्कुल भी नाराज नहीं हुई। उसने प्यार से सैमुअल को गले से लगा लिया। द बाबाडूक की ये कहानी बस एक मॉन्स्टर से लड़ने की नहीं है, बल्कि उस डर से लड़ने की है जो हमारे अंदर छुपा होता है। द बाबाडूक सिर्फ एक डरावना राक्षस नहीं है, वो दरअसल हमारे अंदर छुपे हुए दर्द, दुख और ऐसे जख्मों का रूप है जिन्हें हम सालों तक दबाए रखते हैं। एमिलिया के लिए बाबाडूक उसके पति की मौत का सदमा था, एक ऐसा ट्रॉमा जिससे वो भागती रही लेकिन कभी उसे स्वीकार नहीं कर पाई। फिल्म ये दिखाती है कि जब हम अपने अंदर के डर को दबाते हैं तो वो और बड़ा और ज्यादा खतरनाक हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे बाबाडूक। लेकिन जैसे ही एमिलिया अपने डर का सामना करती है, उसे पहचानती है, वो उस पर काबू पा लेती है। वो उसे मारती नहीं, बल्कि उसे एक कोने में जगह देती है और उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा संभालती है, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो पूरी तरह जाते नहीं, उन्हें साथ लेकर ही जीना पड़ता है। दोस्तों, आप में से काफी लोगों का कहना है कि हमारे वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।